शुक्रवार के दिन भूलकर भी ना करें ये 10 काम, होने लगती है धन की कमी। नमस्कार दोस्तों, हिंदू धर्म में जिस तरह से सप्ताह के प्रत्येक दिन का किसी ना किसी देवी देवता को समर्पित होता है, कुछ अलग ही महत्व होता है। इसी तरह से शुक्रवार का दिन देवी माँ लक्ष्मी को समर्पित किया जाता है। तो वहीं ज्योतिष के अनुसार ये दिन शुक्र ग्रह का होता है, इसीलिए शुक्रवार का दिन माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करने और सुख समृद्धि प्राप्त करने शुक्रवार के दिन विधिवत रूप से की गई पूजा और प्रार्थना से माता लक्ष्मी प्रसन्न होती है। घर के सभी सदस्य मिलकर माता लक्ष्मी का पूजन करें। सभी सदस्य मिलकर पूजन करने से माता लक्ष्मी जल्द ही प्रसन्न होती है और कृपा बरसाती है। इस दिन जहां आप माँ लक्ष्मी की पूजा कर उन्हें प्रसन्न कर सकते हैं, वहीं शुक्रवार के दिन कुछ कार्य ऐसे होते हैं जिन्हें करने से आपको धन हानि का सामना भी करना पड़ सकता है। तो उन कार्यों को करने से बचना चाहिए। तो चलिए जानते हैं ऐसे 10 कौन से कार्य हैं जिन्हें करने की मनाही होती है, जिन्हें करने से माता लक्ष्मी रुष्ट हो सकती है। इसके अलावा जीवन में आर्थिक परेशानियों का भी सामना आपको करना पड़ सकता है। तो चलिए जानते हैं। ये जानने से पहले आप सभी से एक निवेदन है कि वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। अगर आप भी चाहते हैं कि माता लक्ष्मी की कृपा आप पर बनी रहे तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय माँ लक्ष्मी जरूर लिखें। माता लक्ष्मी की आप पर हमेशा कृपा बनी रहेगी। तो चलिए जानते हैं ऐसे 10 उपाय जिनसे धन वृद्धि होती है। शुक्रवार के दिन नए कपड़े खरीदे जाएं तो माता लक्ष्मी प्रसन्न होती है। हो सके तो शुक्रवार के दिन लाल या गुलाबी रंग का जोड़ा जरूर खरीदें। दूसरा उपाय, शुक्रवार के दिन व्यक्ति को शुक्रदेव को प्रसन्न करने के लिए सफेद या फिर सिल्वर रंग का वाहन अगर आप खरीद सकते हैं तो जरूर खरीदें। इसे बड़ा ही शुभ माना जाता है। या आप जब भी खरीदना चाहते हैं तो शुक्रवार के दिन ही ये वाहन खरीदें। यदि कोई व्यक्ति शुक्रवार के दिन सजावट का सामान या गजट, संगीत क्लास, सौंदर्य आदि से जुड़ी कुछ चीजें खरीदना चाहता है तो ऐसा करने से माता लक्ष्मी प्रसन्न होकर उस घर में हमेशा के लिए वास करने लगती है। माना जाता है कि नीम के पेड़ में माता दुर्गा का स्वरूप होता है, जिन्हें निमोरी देवी नाम से भी जाना जाता है। शुक्रवार के दिन नीम के पेड़ में जल चढ़ाने से सुख समृद्धि मिलती है और ग्रह दोष से निजात भी मिलती है। साथ ही बच्चों के होने वाले चेचक रोग से भी छुटकारा मिलता है। 5वां, शुक्रवार के दिन किसी जरूरतमंद गरीब को वस्त्र, अनाज आदि आप अपनी श्रद्धा के अनुसार दान करें। ऐसा करने से माता लक्ष्मी प्रसन्न होती है और उस घर में हमेशा सुख समृद्धि बनाए रखती है। 6वां, शुक्रवार के दिन काली चींटियों को चीनी खिलाना शुभ माना जाता है। चीनी मिलाकर आटा डालने से घर में सुख समृद्धि आती है और हर क्षेत्र में सफलता प्राप्त होती है। रुके हुए सभी काम शुरू होने लगते हैं। जिन कामों में विघ्न आ रहा है वो भी कार्य जल्द ही सुचारू रूप से चलने लगते हैं। 7वां, इस दिन लक्ष्मी जी की विधिवत रूप से पूजा करने से और लक्ष्मी मंत्र और चालीसा का पाठ करने से अर्थात कमलगट्टे की माला माता लक्ष्मी को अर्पित करने से लक्ष्मी जी जल्द ही प्रसन्न होती है और उस घर में हमेशा ही माता लक्ष्मी का वास बना रहता है। वास्तु के अनुसार कमलगट्टे की माला लक्ष्मी को अर्पित करने से जल्दी ही प्रसन्न होती है। 8वां, माँ लक्ष्मी को खुश करने के लिए शुक्रवार के दिन सफेद चीजों का दान करना चाहिए। जानकारों के मुताबिक धन की देवी माता लक्ष्मी जी को सफेद रंग अत्यधिक प्रिय होता है और यही वजह है कि सफेद चीजें दान करने से लोगों पर देवी की कृपा खूब बरसती है। ऐसा करने से लोगों के जीवन में सुख समृद्धि आने लगती है। तो अगर आप भी चाहते हैं कि आप अपने जीवन में सुख समृद्धि लेकर आएं तो ये उपाय जरूर करें। इससे आपकी जेब में हमेशा ही पैसों से भरी रहेगी। शुक्रवार के दिन शक्कर, सफेद कपड़ा, कपूर, दूध, दही आदि सफेद चीजों का दान अवश्य करना चाहिए। 9वां,
शुक्रवार के दिन माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए शुक्रवार के दिन कुछ मंत्रों का जाप करना भी लाभकारी माना जाता है। वास्तु के अनुसार और जानकारों के मुताबिक बताया जाता है कि शुक्रवार के दिन ओम शुभ शुक्राय नमः मंत्र का जाप जरूर करें। इसके अलावा आप शाम के वक्त अपने घर के सभी लाइट्स को जरूर ऑन कर दें। माना जाता है कि ऐसा करने से घर में माता लक्ष्मी का निवास होता है और लोगों की किस्मत चमक जाती है। कहते हैं माता लक्ष्मी सुबह और शाम दोनों वक्त घर में प्रवेश करती है। शुक्रवार के दिन आप माता लक्ष्मी को मोगरे का इत्र भी अर्पित कर सकते हैं। काम में तरक्की पाने के लिए गुलाब का इत्र चढ़ाएं और देवी लक्ष्मी के सामने कावड़े का इत्र चढ़ाने से मानसिक शांति मिलती है। चंदन का इत्र चढ़ाने से भाग्य में वृद्धि होती है और कपल्स को अपने प्यार से मां लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए शुक्रवार के दिन 16 चीजें श्रृंगार की होती हैं, इसीलिए 16 श्रृंगार की सामग्री अर्पित करनी चाहिए। घर में रोजाना इत्र रखने से काम और व्यापार में वृद्धि होने लगती है। अब चलिए जानते हैं कि शुक्रवार के दिन क्या ना करें। किसी भी धर्म में नारी का अपमान सबसे बड़ा अपमान माना जाता है। शास्त्रों के अनुसार शुक्रवार का दिन माता लक्ष्मी को समर्पित होता है, इसीलिए इस दिन किसी भी प्रकार से भूल करके भी अनजाने में भी ये गलती ना करें, किसी भी स्त्री का अपमान ना करें। हर स्त्री में माता लक्ष्मी का वास होता है और ज्योतिष के अनुसार स्त्री का अपमान करना या माता का अपमान करना माना जाता है। ऐसा करने से देवी लक्ष्मी रुष्ट हो सकती है, घर में आर्थिक तंगी आ सकती है और इसी के कारण धीरे धीरे रिश्तों में खटास भी आने लगती है। जब पारिवारिक रिश्तों में खटास आने लगती है, अनबन रहने लगती है, तो आर्थिक कमी भी आने लगती है, क्योंकि हर किसी की इच्छा पूर्ति नहीं हो सकती है। एक दूसरे के मनमुटाव की स्थिति पैदा हो जाती है, फिर घर में सुख और शांति भी नहीं रह पाती है। इसलिए इस दिन आपको किसी भी स्त्री या अन्य किसी का अपमान करने से बचना चाहिए। दूसरा, शुक्रवार के लिए बड़े बुजुर्ग कहा करते थे कि शुक्रवार का दिन माता लक्ष्मी का वार होता है। इस दिन कभी भी किसी व्यक्ति को उधार में पैसे नहीं देना चाहिए, ना तो किसी से उधार लेना चाहिए और ना ही इस दिन उधार किसी को देना चाहिए। शुक्रवार के दिन उधार देने से माता लक्ष्मी रुष्ट हो जाती है, क्योंकि माता लक्ष्मी नहीं चाहती कि वह आपके घर से किसी दूसरे के घर में कर्ज के रूप में किसी के घर में जाकर के निवास करने लगे। उन्हें बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। अगर आप किसी को पैसे देना चाहते हैं तो उधार के बदले उसे खुशी से पैसे दे सकते हैं। ऐसा करने से लक्ष्मी प्रसन्न होकर रहती है और आपके घर में दोगुनी होकर के लौटती है। एक बात आपको हमेशा याद रखना है कि पैसा देते समय सूर्य अस्त के समय और सूर्य उदय के समय बिल्कुल भी पैसे ना दें। इससे लक्ष्मी रुष्ट होकर आपके घर से सदा सदा के लिए चली जाती है, आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ता है। तीसरा, दान पुण्य करना तो हमारे धर्म में सभी से श्रेष्ठ माना जाता है, लेकिन शास्त्रों का कहना है कि चीनी का संबंध शुक्र ग्रह से है। इसलिए शुक्रवार के दिन किसी को भी सीधे से चीनी का दान नहीं करना चाहिए। इससे शुक्र ग्रह कमजोर हो जाता है और कुंडली में शुक्र ग्रह के कमजोर होने के कारण आपको आर्थिक समस्याओं का सामना भी करना पड़ सकता है। बहुत से कष्टों का सामना करना पड़ेगा, जिसे कभी भी छुटकारा नहीं मिल पाता है। इसलिए इस दिन माना जाता है कि मिष्टान की सामग्री का संबंध सीधा माता लक्ष्मी से होता है, क्योंकि लक्ष्मी को मिष्टान सामग्री का भोग अत्यंत पसंद होता है। इसीलिए शुक्रवार के दिन सीधा मिष्टान की चीजें ना दान करके उन्हें प्रसाद के रूप में दान करेंगे तो आपके लिए बड़ा ही शुभ रहेगा। शुक्रवार के दिन इस चीज का भी ध्यान रखना चाहिए कि शुक्रवार के दिन इस भोजन से सभी को परहेज करना चाहिए। शास्त्रों में कहा गया है कि शुक्रवार का दिन माता लक्ष्मी का होता है। इस दिन माता
लक्ष्मी का पूजन किया जाता है। इस दिन गलती से भी तामसिक भोजन नहीं करना चाहिए। मांस मदिरा का सेवन करने से परहेज करना चाहिए। जो भी व्यक्ति मांस मदिरा का सेवन करता है उसके घर में माता लक्ष्मी का वास कभी भी नहीं रहता। हमेशा उसके घर में दरिद्रता ही पैर पसारती रहती है। जीवन में आर्थिक रूप से हमेशा संकटों का सामना ही करना पड़ता है। शुक्रवार से जुड़ी ये जानकारी आपको कैसी लगी? आशा करती हूँ सभी को अच्छी लगी होगी। अगर आप भी चाहते हैं माता लक्ष्मी की कृपा आप पर बनी रहे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं अगले वीडियो में।